बेहद और गहरे विषय को लेकर के आए हैं। आपके गांव के अंदर जब 8वीं तक का स्कूल था, तब 8वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद में बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़ देते थे और खासकर ये लड़कियों के अंदर देखा गया था। उसके बाद में 10वीं तक का स्कूल हुआ तो 10वीं तक की पढ़ाई चली। अब 12वीं तक का स्कूल होता है तो 12वीं तक की पढ़ाई चलती है। और 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद में विद्यार्थी अगर पहले तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, अगर 10% विद्यार्थी भी होते हैं तो उनको उस अध्ययन हेतु या तो सूरतगढ़ जाना पड़ता है या पल्लू के महाविद्यालयों के अंदर जाना पड़ता है। जिसके अंदर सूरतगढ़ की और बात करें तो एकमात्र राजकीय महाविद्यालय जो कि कम से कम 400 गांवों के ऊपर है। महाजन से लेकर के गुरुसर मोटिया, पल्लू से लेकर के विजयनगर तक के क्षेत्र आते हैं। इसके अंदर एकमात्र राजकीय महाविद्यालय जिसके अंदर मात्र 600 सीटें हैं और कम से कम यहाँ पे 13,000 से 14,000 स्टूडेंट जो हर साल 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसके अंदर 600 सीटों पर प्रवेश नहीं ले पाते हैं और सूरतगढ़ जो कि RS, IPS और जो भी किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी पंजाब हरियाणा से लेकर के और प्रतापगढ़ धौलपुर से लेकर के जैसलमेर तक यहाँ आ जाते हैं। उनके उच्च परसेंटेज होते हैं जिसके कारण उनका प्रवेश राजकीय महाविद्यालय के अंदर हो जाता है। जिसके कारण टिब्बा क्षेत्र के विद्यार्थियों को जो अपने गांव है सावणसर दिलदेसर से लेकर के और उधर बात करें बख्तारपुरा तक, एटा से लेकर के बात करें चकजोड़ फुलेजी तक, वहां तक के विद्यार्थियों को हर साल शिक्षा से हाथ धोना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा राजकीय महाविद्यालय बने और राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लेकर के पहले बैठक चली थी और हम बार बार बैठक कर रहे थे, जिसके अंदर बार बार अखबार के अंदर एक चीज आती है कि अगर कहीं पे 500 कन्या हैं तो राजकीय महाविद्यालय में दूँ। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से अशोक जी गहलोत बार बार ये बात कहते हैं कि अगर कहीं पे 500 कन्या हैं तो मैं राजकीय महाविद्यालय देने को तैयार हूँ। अगर 500 कन्याओं पर राजकीय महाविद्यालय मिलता है तो अपने पास 8800 विद्यार्थियों की तो लिस्ट आ चुकी है। 8820 विद्यार्थियों की आज तक हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। आज यहाँ से आगामी जो गांव थे उनसे लिस्ट लेने आए हैं और इसके बाद में 6 तारीख को एक बड़ी विशाल महापंचायत राज्य के अंदर छात्र महापंचायत के नाम से करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप तमाम विद्यार्थियों को एक निमंत्रण देने आए हैं कि ये अपने विद्यार्थी वर्ग की लड़ाई है और इस विद्यार्थी वर्ग की लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा उपस्थित हमको होना पड़ेगा और उसकी उपस्थिति के उपरांत हमें अपने ग्रामीणों को समझाना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा को समझाना पड़ेगा, पड़ोसी को समझाना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य की ये ज़रूरत है। इस भविष्य की ज़रूरत के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए ये राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाना जरूरी है। अगर यहाँ से BA MA विद्यार्थी करता है तो कहीं न कहीं वो उनका मानसिक जो तनाव है वो दूर हो जाता है, जिसके कारण अगर कहीं पे उसको भेजा जाए तो अपनी पढ़ाई को उत्तम रूप से कर सकता है। इसलिए 6 दिसंबर 2022 को राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य की मांग को लेकर के एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। कल आपके गांव में 6:30 बजे शाम को सभा है। 6:30 बजे गांव में 6 बजे आपके गांव के अंदर सभा है, जिसके अंदर आप अपने माता पिता को भेजिएगा, उनको भी समझाएंगे, खुद भी आइएगा। अपने गांव के ग्वाड़ के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसके पास में एक बड़ी सभा करेंगे। उनको ये बताइएगा कि अगर किसी अदर जो दूसरे निजी महाविद्यालय चल रहे हैं उसके अंदर अगर हम प्रवेश लेते हैं, आज तो हम फ्री के अंदर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की फीसें 30 हज़ार रुपये है। आप वहाँ कॉलेज में पहुँचोगे तो वहाँ पे 40 हज़ार रुपये फीस मिलेगी और उसके बाद में यहाँ से रोजाना 10 बजे जाना पड़ता है। 2 बजे आप सूरतगढ़ पहुँचते हो या यहाँ से 9 बजे निकलते हो, 11 बजे आप पल्लू निकलते हो, पहुँचते हो। वहाँ से आपकी पढ़ाई का रास्ता सुगम नहीं है। अगर ये राज्य सर के अंदर बात है तो कम से कम अपने नज़दीक है, अपने सुबह जाते हैं तो शाम तक वापस आराम से घर आ सकते हैं। ये पढ़ाई के लिए जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए एक और है कि हम निजी रूप से जैसे प्राइवेट एडमिशन ले लिया, स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में राजकीय महाविद्यालय या PG महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया
लेकिन जब आप नौकरी लगने की बात आएगी तब आपको कम से कम 3% का नुकसान होगा। अगर ये संतुलित राजकीय महाविद्यालय अपने क्षेत्र के अंदर बनता है तो हमें फीस से दिक्कत नहीं आएगी। किसान मजदूर परिवार से जो लोग आए वो अपनी उच्च शिक्षा अपने बच्चों को दिलवा पाएंगे। और उससे बड़ा कर्तव्य आपका है कि आप अपने जो माता पिता है उनको जाके समझाइए, अपने भाई बहन को जाके समझाइए कि 6 तारीख को विशाल महापंचायत के अंदर हमें चलना है। ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। गांव के अंदर 1000 लोगों को इकट्ठा कर लेना, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको इकट्ठा करना, ये आपके गुरुजन बैठे हैं इनको इकट्ठा कर लेना, पूछना कि राजकीय महाविद्यालय की जरूरत हमें कहाँ तक है। मैं कहता हूँ 1000 लोगों में से एक भी साथी ये नहीं कहेगा कि राजकीय महाविद्यालय की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की मांग है। आज अगर साथियों चूक गए, जब बार बार बात आती है कि जी ये राजकीय महाविद्यालय तो हमें मिलेगा नहीं, गांव के अंदर आप जाओगे तो आपको एक बात मिलेगी कि राजकीय महाविद्यालय का निर्माण अपने नहीं होगा। उनको ये बात बोल देना कि अगर क्षेत्र की बात आए, भौगोलिक दृष्टि की बात आए तो लमसम राज्य सर के 70 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। और पिछले बजट के अंदर राजस्थान की सरकार ने भादरा के अंदर थानीबड़ी गांव, रायाटुंडा गांव और भादरा प्रॉपर के अंदर 3 राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की है, जो पिछले सत्र से शुरू हो गए हैं। पहले भी 2 राजकीय महाविद्यालय वहां चल रहे थे। जब 25 किलोमीटर के अंदर 5 राजकीय महाविद्यालय हो सकते हैं तो अपने 70 किलोमीटर के अंदर एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। अगर आज हम सर दिखा के लोकतंत्र के अंदर सिर गिनाने की जरूरत होती है, सर गिना के और उसके बाद में वहाँ पे अपना जो उद्बोधन है वो करें और सरकार को ये मैसेज दें कि यहाँ का छात्र वर्ग एक है, छात्र वर्ग की ये समस्या है, इसके निस्तारण आप कीजिए। तो आगामी 8 जनवरी को जो बजट पारित होने जा रहा है, जिसके अंदर गहलोत सरकार बार बार कहती है कि आगामी बजट युवाओं को समर्पित है, तो वो बजट के अंदर हम राजकीय महाविद्यालय लेने जो हमारा है वो परिपूर्ण रूप से तैयार करके और घोषणा करवा लेंगे। इसीलिए बात को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। जो भी साथी है वो कल शाम को 6 बजे अपने माता पिता को, जो अपने गांव का जो ग्वाड़ बना हुआ है उसके अंदर जो मंदिर है वहाँ पे भेजने का काम करें, ताकि उनको भी समझाएंगे कि आने वाले भविष्य की जरूरत है। और आप भी तमाम साथी 6 तारीख के लिए ज़रूर तैयार हो जाएं। यहाँ से साधन की व्यवस्था जो जनप्रतिनिधि आपके हैं उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम साधन की व्यवस्था आपको करके देंगे, तो उनके साधन की व्यवस्था आपको हो जाएगी। उसके बाद में आप तमाम साथी 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार का अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए 6 दिसंबर रखा है, उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। धन्यवाद, आपने सुना, मौका दिया, आभार।